हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन सरकार धीरे धीरे कई चीजों में छूट देने की शुरुआत करेगी। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें छूट देने की सरकार तैयारी कर रही है। 3 जून से शर्तों के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। 5 जून से ऑड इवन के आधार पर दुकानें भी खुलेंगी। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि राज्य में हालात गंभीर हैं, इसीलिए ज्यादा छूट हम नहीं देंगे, जितनी दे सकते हैं उतनी देंगे। मिशन बिगिन अगेन। महाराष्ट्र सरकार ने यह नया नारा दिया है, जिसके तहत धीरे धीरे राज्य की जनता को लॉकडाऊन से छूट दी जाएगी। आपण टप्प्याटप्प्याने पडतो आहोत। अनेक जणांना घाई झालेली आहे, मला कल्पना आहे। आता काय झालं ना, आता उघडा ना, उघडतो ना, हळूहळू करू ना आपण सगळ्या काही गोष्टी। मिशन बिगिन अगेन को सरकार ने 3 चरणों में बांटा है। पहले चरण की शुरुआत 3 जून से होगी। महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। सिर्फ 15% स्टाफ के साथ काम शुरू होगा। अकेले काम करने वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन को काम करने की इजाजत होगी। सामाजिक दूरी का ख्याल रखना और मास्क पहनना जरूरी होगा। गैराज और वर्कशॉप को काम करने की इजाजत मिलेगी। खुली जगहों पर अकेले साइकिल चलाने, दौड़ने, वॉकिंग करने की अनुमति दी गई है। समुद्री किनारों पर भी अकेले में खेलने, कूदने या फिजिकल एक्टिविटी की इजाजत होगी। दूसरे चरण की शुरुआत 5 जून से होगी। सभी मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स छोड़कर ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलेंगी। सामाजिक दूरी को लागू करने की जिम्मेदारी दुकान के मालिक की होगी। दुकानदार से लेकर ग्राहक तक सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। दुकान में ट्रायल रूम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। टैक्सी, रिक्शा या 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 और लोग यात्रा कर सकते हैं। 2 पहिया वाहन पर चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी बैठ सकता है। इसके अलावा चरण 3 लागू होगा 8 जून से। सभी प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 10% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। जिले के भीतर 50% सवारियों के साथ बस चलाने की अनुमति होगी। एक जिले से दूसरे जिले में बस नहीं चलेगी। अब जल्दी से यह भी देख लीजिए कि 30 जून तक महाराष्ट्र में क्या क्या बंद रहेगा। मुंबई लोकल और मेट्रो बंद रहेंगी। धार्मिक संस्थान नहीं खुलेंगे। स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, बार नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल भी नहीं खुलेंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म और सीरियल्स की शूटिंग के लिए शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। तो आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र, मुंबई में क्या क्या खुलने जा रहा है और क्या क्या बंद रहेगा। चलिए महाराष्ट्र में ही कोरोना के कहर की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2487 नए मामले सामने आए हैं। कुल केस अभी तक 67,655 हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 2,286 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की तादाद 29,329 है। महाराष्ट्र का हाल आपने जान लिया। मुंबई शहर का हाल आपके सामने रख देते हैं आंकड़ों के जरिए। कोरोना कैपिटल बन चुका है मुंबई देश का। 24 घंटे में मुंबई में नए 1,244 केसेस आ चुके हैं सामने। इसी के साथ मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा लगभग 40,000 छूने वाला है। 39,686 कुल केस हैं। मौत की बात करें तो 1,279 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,000 से ज्यादा लोग यहां पर ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र की मुंबई की तस्वीर हमने आपके सामने रखी है ताकि आप स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। मुंबई की बात हो रही है। देखिए देश में आज से 200 ट्रेन शुरू हो गई हैं। ये खबर आपके लिए। आप खिड़की पर जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं और ये एक बड़ी बात। खिड़की पर जाके मतलब है आप स्टेशन जाइए, विंडो पे खड़े होइए, वहां पर भी टिकट मिल सकता है। ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। कल रात दिल्ली से पहली ट्रेन वाराणसी के लिए रवाना भी हुई है। आज भी महाराष्ट्र से अलग अलग राज्यों के लिए ट्रेनें चलेंगी। लेकिन फिर ध्यान देना है आपको, सरकार ने अपनी तरफ से आपको बार बार हिदायत दी है कि सामाजिक दूरी का आपको ख्याल रखना है। अगर लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो कंबल, चादर अपने साथ ले जाइए और खाने पीने का बंदोबस्त भी आपको खुद करना है। थर्मल स्क्रीनिंग। यात्री ट्रेन में सवार हुए, फिर ट्रेन चल पड़ी। तस्वीरें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जहां करीब 2 महीने बाद ट्रेन पटरी पर वापस लौटी। रात 12:10
10 मिनट पर मुंबई से चली ये ट्रेन वाराणसी के लिए रवाना हुई। कुछ नहीं, मेरे दोस्त की 4 व्हीलर थी, उससे आया मैं। और रिक्शा या कुछ ट्राई चल रही थी, चल रही किसी नहीं था। बीच में रोक रहे थे, मतलब पूछ रहे थे कोई? नहीं, कोई नहीं। गांव हम लोग इसलिए जा रहे हैं, हम लोग का यहाँ पे भाड़े का रूम है और हम लोग यहाँ पे पड़वरे का भी नहीं उतना हम लोग का यहाँ से रहने का, फिर इसलिए हम लोग गांव जा रहे हैं। ये ट्रेन उन 200 स्पेशल ट्रेनों में से एक है जिसका परिचालन आज से शुरू करने का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है। ट्रेन से घर वापसी को लेकर पिछले कई दिनों से रेल मंत्री और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बीच जंग चल रही थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने रेल मंत्री का शुक्रिया किया है। पण पियुष जी, आज मी तुम्हाला धन्यवाद देतोय, मुद्दामून धन्यवाद देतोय, कारण आपण त्यावेळेला ते मनावर घेतलं आणि खरंच तुम्ही ट्रेन्स उपलब्ध करून दिल्या। त्याच्यामुळे साधारणतः 11 लाखाच्या वरती 11.5 लाखाच्या आसपास मजुरांना आपण त्यांच्या गावात त्यांच्या राज्यात जाऊ दिले। महाराष्ट्र से आज से कुछ और ट्रेन अलग अलग राज्यों के लिए रवाना होंगी। रेलवे ने सलाह दी है कि लोग अपने खाने पीने का इंतजाम साथ लेकर चलें और मास्क पहनकर यात्रा करें।